हाय फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं वेंटिलेटर और वेंटिलेटर का सर्किट। पेशेंट को कैसे वेंटिलेटर कनेक्ट करते हैं वो हम देखेंगे। ज़्यादातर हम देखते हैं कि पेशेंट को वेंटिलेटर कनेक्ट करते टाइम पे बहुत सारे कनेक्शंस रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती है, तो पेशेंट को कैसे कनेक्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो कौन सी चीज़ कहाँ पर कनेक्ट करनी है और कैसे कनेक्ट करनी है, क्यों कनेक्ट करनी है, आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले आता है वेंटिलेटर, और हमने यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये स्टेप्स है जिससे हमको इजीली समझेगा कि फ्लो कैसे जा रहा है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वेंटिलेटर से। वेंटिलेटर का ये है एक्सपिरेटरी पोर्ट और ये है इंस्पिरेटरी पोर्ट। इंस्पिरेटरी पोर्ट से वेंटिलेटर एयर ब्लो करता है या एयर आउट होता है जो पेशेंट को जाता है। तो यहाँ से जो एयर आएगा वो जाएगा पेशेंट की ट्यूबिंग के थ्रू पेशेंट को। तो यहाँ से जो एयर आता है वो ड्राई एयर आता है, और ये ड्राई एयर पेशेंट की ट्यूबिंग के थ्रू फ्लो होते हुए जाता है HME फिल्टर से पेशेंट को। तो HME फिल्टर में जो अपना ड्राई एयर होता है वो मॉइस्चराइज होता है और ET ट्यूब के थ्रू वो पेशेंट को डिलीवर होता है। तो अभी यहाँ पे HME फिल्टर आया है। HME फिल्टर की वर्क कैसे करते हैं हम देखते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है हीट मॉइस्चर एक्सचेंज फिल्टर। जैसे ही उसका नाम है वैसे सेम वो काम करता है। यहाँ पे हीट और मॉइस्चर एक्सचेंज होता है। पेशेंट को इजीली ब्रीथ करने के लिए मॉइस्चर और हीट की ज़रूरत होती है, तो वो हीट और मॉइस्चर एक्सचेंज करने का काम ये HME फिल्टर करता है। सबसे पहले पेशेंट जो ब्रीद आउट करता है तो उसके ब्रीद आउट में कुछ मॉइस्चर और हीट वो एक्सेल करता है। तो एक्सेल किया हुआ ये मॉइस्चर और हीट ये HME फिल्टर ब्लॉक करता है या कैप्चर करता है, और वही ब्लॉक किया हुआ हीट और मॉइस्चर जब वेंटिलेटर का इंस्पिरेटरी वाल्व से जब एयर ब्लो होता है HME के थ्रू, तो यहाँ पे जो ब्लॉक किया हुआ पहले वाला मॉइस्चर और हीट है वो फिर से पेशेंट को जाता है। यहाँ से मॉइस्चर यहाँ से यहाँ तक घूमता रहता है, वो आगे नहीं जाता। इसका बेनिफिट और एक होता है कि ये जो मॉइस्चर है वो अपने वेंटिलेटर को डैमेज कर सकता है, तो वो यहीं पे ट्रैप होके पेशेंट को जाता है, जो पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा होता है, वेंटिलेटर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। पेशेंट एक्सेल करता है, यहाँ पे मॉइस्चर तो ट्रैप हो गया, लेकिन पेशेंट के एक्सेलेशन में कुछ बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। तो जैसे एयर सेकेंड वाली ट्यूबिंग मतलब एक्सेलेशन वाला ट्यूबिंग के थ्रू पास होता है तो वेंटिलेटर की तरफ जाता है। तो वेंटिलेटर के एक्सेलेशन वॉल में ये एयर जाने से पहले एक फिल्टर होता है, उसको बोलते हैं हेपा फिल्टर। तो हेपा फिल्टर का फुल फॉर्म होता है हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एब्जॉर्बिंग फिल्टर। मतलब ये बहुत ही अच्छे तरीके से बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ब्लॉक कर सकता है या उसको आगे जाने से रोक सकता है। तो इसका जो फिल्टर होता है 0.1 माइक्रोन या उसके नीचे का साइज़ का रहता है, तो उससे वो बैक्टीरिया को इजीली रोकता है। और वेंटिलेटर को जो रिटर्न एयर जाता है पेशेंट का एक्सेल किया हुआ, वो ऑलमोस्ट प्यूरिफाई होता हुआ जाता है। इसका और एक बेनिफिट है हेपा फिल्टर का। हेपा फिल्टर से जब एयर प्यूरिफाई होके आगे जाता है तो उससे ऑलमोस्ट सब बैक्टीरिया माइक्रोऑर्गेनिज्म किल होता है। तो वेंटिलेटर का जो एक्सेलेशन पोर्ट होता है वो जो हमेशा क्लीन करना पड़ता है उसकी ज़रूरत नहीं होती है। जब भी इन्फेक्टेड पेशेंट कनेक्ट करते हैं वेंटी को, तो ये फिल्टर ख़राब होता है, एक्सेलेशन कैसेट या एक्सेलेशन पोर्ट जो हम ETO को देते हैं वो ख़राब नहीं होता, और वो ETO को हम बार बार देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इससे उसकी लाइफ भी बढ़ती है और बहुत ज़्यादा टाइम तक एक्सपिरेटरी कैसेट चलता है, और रिप्लेस करने की या न्यू परचेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक बेनिफिट होता है हेपा फिल्टर का जो अभी के कोविड सिनेरियो में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एक्सपिरेटरी वाल से जब एयर पास होता है, आउटसाइड वेंटिलेटर होता है, ओपन होता है एयर में, तो वो बाजू के एनवायरनमेंट में पेशेंट का एक्सेलेशन किया हुआ एयर है वो रिलीज़ करता है। तो ये रिलीज हुआ एयर जब इन्फेक्टेड पेशेंट का होता है तो वो बाजू के एनवायरनमेंट को भी कंटेमिनेट कर सकता है, और उससे क्रॉस इन्फेक्शन भी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये क्रॉस कंटेमिनेशन रोकने के लिए
अगर हम हेपा फिल्टर यूज़ करें तो क्रॉस कंटेमिनेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, इसलिए हेपा फिल्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फटाफट हम एक बार फिर से रिकैप करते हैं। वेंटिलेटर के इनहेलेशन पोर्ट से एयर ब्लो होता है वेंटिलेटर सर्किट में, एंड वेंटिलेटर सर्किट से एचएमई फिल्टर में, एचएमई फिल्टर से जाता है पेशेंट को, पेशेंट से एक्सेल किया हुआ एयर से मॉइस्चर और हीट एचएमई ब्लॉक करता है और वो रिटर्न पेशेंट को देता है इन नेक्स्ट साइकिल। उसके बाद पेशेंट का एक्सेल किया हुआ एयर आगे जाता है वेंटी सर्किट के एक्सेलेशन के सेकेंड वाले ट्यूबिंग के थ्रू हेपा फिल्टर में, और हेपा फिल्टर से वो जाता है रिटर्न टू वेंटिलेटर, और वेंटिलेटर से वो रिलीज होता है एयर में। अब हम देखते हैं कि ये दो फिल्टर्स कब और कितने टाइम चलते हैं और कितने टाइम के बाद इसको चेंज करना पड़ता है। तो सबसे पहले एचएमई फिल्टर, एचएमई फिल्टर को 7 डेज़ के बाद में चेंज करना होता है, और अगर पेशेंट COPD है तो उसको 48 आवर्स के अंदर चेंज करना पड़ेगा। वैसे ही हेपा फिल्टर को भी 48 आवर्स के अंदर चेंज करना है। ठीक है, ऑल क्लियर।